जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि भाई जी कितने अद्भुत संत थे। स्पर्श मात्र से राधा बाबा के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम की जागृति कर दी थी। लेकिन संतों को सब पहचान नहीं पाते उनके जीवन काल में ही, प्रश्न चिन्ह तो उन पे भी लगा ही देते हैं। ऐसे ही एक मनुष्य ने, एक व्यक्ति ने भाई जी पे भी प्रश्न चिन्ह लगाया। भाई जी की पुत्री का विवाह हुआ राजस्थान में रत्नगढ़ पे खूब आनंद से, लेकिन बाद में वे भी वहीं वाटिका में, गीता वाटिका में आके रहने लगी। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि भाई जी आप पे धन आदि तो होता नहीं, तो ये इतना विवाह आदि कैसे कर लिया अपनी पुत्री का? अच्छा, कल्याण पत्रिका से पैसे बचते होंगे अवश्य, तो जरा बताइए तो सही, कल्याण पत्रिका से कितने पैसे बचा लेते हैं आप? ये था प्रश्न चिन्ह। जबकि कल्याण पत्रिका तो सेवा का कार्य था, उससे भाई जी अपने लिए थोड़ी कमाते थे, वो उनका व्यवसाय थोड़ी था, वो तो सेवा के लिए करते थे। लेकिन उस व्यक्ति के मन में विचार कि जरूर इसी से पैसे बचाते होंगे, तभी घर आदि चल रहा होगा। लेकिन भाई जी को ये प्रश्न सुन के गुस्सा नहीं आया, बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि भाई ये तो सेवा कार्य है, हमारी प्रेस तो अधिकतर घाटे में ही रहती है, तो इससे हम पैसे कहाँ बचाएंगे। लेकिन तब भी उन्होंने पूछा, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है, घर कैसे चल रहा है, विवाह कैसे किया आपने अपनी पुत्री का? तब तो काफी समय बाद भाई जी के द्वारा या किसी न किसी के द्वारा ये पता चला कि जब मुंबई में व्यापार करते थे, तब किसी भक्त ने या व्यवसायी से या कैसे भी किसी ने आपके अकाउंट में 20,000 रुपये जमा करवाए थे, और उसी के ब्याज से वो 20,000 यूं की यूं रखे ही रहे, लेकिन उसके जो ब्याज आता था उससे ही भाई जी अपने घर परिवार की व्यवस्था संभालते थे। कभी गीता प्रेस से एक पैसा भी उन्होंने अपने लिए नहीं यूज किया। इनफैक्ट एक बार तो घर आदि की कुछ समस्या थी, तो गीता प्रेस में एक कमरा लेके रह रहे थे, तो तब भी उसका किराया देते थे, उसी ब्याज के थोड़े बहुत पैसे जो मिलते थे उसी में से। सबने मना भी किया कि आप ये क्यों किराया दे रहे हैं, आप तो सेवा कार्य ही कर रहे हैं। लेकिन नहीं, भाई जी ने कहा सेवा कार्य अलग है, अगर हम अपने परिवार के साथ रह रहे हैं तो किराया तो देना बनता है। ऐसे अद्भुत भाव रखते थे भाई जी सेवा के प्रति। भाई जी अब देश के थोड़े बहुत आंदोलन में कभी कभी भाग लेते थे, कुंभ में स्टॉल लगाते थे गीता प्रेस का, जिससे कि सबको सत्संग प्राप्त हो सके। वहाँ अखंड नाम संकीर्तन करवाते थे। राम जन्मभूमि का जब आंदोलन हुआ उसमें भी भाई जी ने भाग लिया था, ताला खुलवाया। मंदिर में श्री विग्रह की जब स्थापना हुई तभी भाई जी ने खूब योगदान दिया, उसमें जुड़े रहे उस आंदोलन से। 1966 में बहुत बड़ा गोरक्षा का आंदोलन हुआ था श्री करपात्री जी महाराज द्वारा, उनके अनुगत्य में कितने ही लाखों संत दिल्ली आए थे, जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन किया था, एकत्रित हुए थे जिससे कि गो रक्षा हो पाए। उस आंदोलन में भी भाई जी ने सहयोग दिया था, अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन उस आंदोलन को बहुत ही बेरहमी से इंदिरा गांधी ने कुचलवा दिया था। कितने ही गो भक्तों पे, संतों पे गोलियां चलवा दी थी, और कोई उपाय नहीं सूझा होने लग रहा है, सीधा संतों पे गोलियां चलवा दी। हजारों संतों को सड़क पे मरवा दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। कितने ही संतों ने श्राप दिया था इंदिरा गांधी को कि वंश सहित विनाश होगा तुम्हारा, जिसका परिणाम भी उन्होंने भुगता। भाई जी ने विशेष अंक छपवाने के लिए खूब यात्राएं भी की। भाई जी चाहते थे कि हमारे देश के जितने भी तीर्थ है उनके विषय में लोगों को पता रहे, तो इसीलिए एक स्पेशल ट्रेन चलवाई, जिससे कि तीर्थ यात्राओं के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सके, मंदिरों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सके, और तीर्थ यात्रा का एक विशेष अंक छाप सके। पहले तो ऐसे ही थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन निकलवाई, लेकिन फिर भी पर्याप्त जानकारी मिली नहीं, तो इसीलिए ही स्पेशल ट्रेन करवाई। सब परिकरों को भेजा उसमें कि तीर्थों में भ्रमण करो, मंदिरों के बारे में इंफॉर्मेशन लो, उनकी फोटोज दो, और उसकी एक पत्रिका छापेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे तीर्थों को, मंदिरों को जान सके। दक्षिण भारत के भी बहुत मंदिरों का वर्णन मिलता है उस विशेष अंक में। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी खूब योगदान दिया भाई जी ने। मदन मोहन मालवीय जी ने प्रेरणा दी कि इन मंदिर का उद्धार होना चाहिए।
क्योंकि पहले उस स्थिति में नहीं था जैसे आज दिखता है। तो तब से युगल किशोर बिरला जी ने उद्धार की ठानी अपना धन लगाया और भी सेठ सम्मिलित हुए और भाई जी ने रूपरेखा तैयार की और तब उनका निर्माण हुआ। द्वारिका जी का भी उद्धार किया, भागवत भवन का भी निर्माण किया। सबसे धन इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले भाई जी आगे आए। उन्होंने जो अपनी जमा पूंजी थी वो 20,000 रुपये, उसमें से 10,000 सबसे पहले आगे रखे कि हम 10,000 रुपये लगाएंगे इन सब कार्यों में। और भाई जी को देख के खूब सारे सेठ भी आगे आए, खूब धन इकट्ठा हुआ और फिर ब्रिजमंडल के मंदिरों का उद्धार हुआ। अब समय आया 1965 का, जब सेठ जी का शरीर पूरा होने का समय आया। अब सेठ जी बहुत बीमार रहने लगे। सबको लगने लगा कि शायद सेठ जी अब गोलोक धाम जाना चाहते हैं। सेठ जी ने इच्छा की कि हमें ऋषिकेश ले जाया जाए, स्वर्ग आश्रम में, और वहीं गंगा जी के तट पे शरीर का त्याग करेंगे। लाया गया सेठ जी को वहाँ। 21 मार्च 1965 को भाई जी को पता चला ये सब। वे भी समझ गए कि क्या लीला चाहते हैं अब सेठ जी। 6 अप्रैल को पहुंच गए उनके पास। उपचार आदि खूब कराया, दवाई आदि करवाई, लेकिन कुछ नहीं लगा। वे वैसे भी बाहर की दवाइयाँ नहीं खाते थे, आयुर्वेदिक दवाई ही लेते थे, वो भी देखकर कि किसी में प्याज लहसुन का रस तो नहीं, कुछ और तो नहीं मिला, तो बहुत कम दवाइयाँ लेते थे। अंत में सेठ जी ने कह दिया अब उपचार आदि कुछ की जरूरत नहीं, अब जाएंगे हम यहाँ से। अंतिम दिन तक सेठ जी ने अपना एक एक नियम निभाया, जो जो उनके नियम थे, जैसे स्नान ध्यान करते थे सब किया। फिर 16 अप्रैल की रात्रि को अस्वस्थ हो गए, लेट गए। भाई जी पास में ही थे और जैसे पहले कभी भाई जी का ध्यान उन्होंने लगवाया था, आज भाई जी से वही सब सुना। भाई जी भी ध्यान की सब बातें सुनाते रहे। सेठ जी के मुख पे तेज छा गया। भाई जी का हाथ पकड़ना चाह रहे थे, बार बार उन्हें गले लगाते। और उसी समय नाम संकीर्तन के बीच अंतिम शब्द बोले सेठ जी ने, सेठ जयदयान गोयनका जी ने, आनंद आनंद आनंद। ये बोलते बोलते एक मधुर मुस्कान के साथ सेठ जी ने अपने शरीर का त्याग किया, गोलोक की ओर प्रस्थान किया। 17 अप्रैल 1965 में उनकी अंत्येष्टि क्रियाएं की गई। पहले ही उन्होंने बता दिया था कहाँ सब क्रियाएं होंगी, कि वहीं पे एक वट वृक्ष था, वहीं उसके पास ही सब संस्कार किए जाए। लेकिन कह दिया था हमारी कोई याद में स्मारक आदि ना बनाया जाए, कोई चिन्ह ना रखा जाए। तो वैसे ही उनकी आज्ञा का पालन किया गया। और ऐसे ही राम सुखदास जी महाराज का भी अंतिम संस्कार वहीं हुआ था 2005 में, जब उन्होंने यही इच्छा प्रकट की थी कि हमारा भी अंत्येष्टि क्रिया वहीं हो, वट वृक्ष के पास जहाँ सेठ जी का हुआ। और उनकी भी इच्छा यही कि हमारी कोई भी वस्तु याद के तौर पे ना रखी जाए। तो श्री राम सुखदास जी महाराज की तो 2 चिताएं बनाई गई थी, एक में जहाँ उनका शरीर रखा गया और दूसरी चिता में उनकी सब वस्तु जो भी वो थोड़ा बहुत उपयोग में लाते थे, कुछ नहीं बचा, सबकी चिता जलाई गई। भक्तों ने सोचा कि कोई बात नहीं, आज्ञा का पालन तो हो गया, लेकिन जो चिता की राख भस्म है वो तो अपने पास रख ले, इतने महान संत थे। लेकिन राम सुखदास जी की इच्छा तो नहीं थी कोई रखे, तो ठाकुर जी ने भी सपोर्ट किया उन्हें। गंगा मैया बहुत दूर थी तब घाट से, लेकिन जैसे ही चिता अग्नि ठंडी होने लगी, गंगा मैया भी बढ़ने लगी और ऐसा बहाव आया कि सब चिता अग्नि की वो जो भस्म थी सब बहा के ले गई। किसी भक्त के पास कुछ भी निशानी नहीं बची उनकी। तो ऐसे अद्भुत होते हैं ठाकुर जी के भक्त और ऐसे लाज रखते हैं ठाकुर जी अपनी भक्त वाणी की। लेकिन अब इन सब के बाद, सेठ जी के जाने के बाद भाई जी अंतर्मुखी हो गए। अब उन्हें और किसी से बात करना आदि अच्छा नहीं लगता, वे ध्यान में ज्यादा डूबने लगे। उन्हें तो एक बार भारत रत्न मिलने का भी प्रस्ताव किया गया था, लेकिन भाई जी ने मना कर दिया, हमें ये सब उपाधियां नहीं चाहिए। गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी स्वयं उनके पास आए थे कि आप क्यों मना कर रहे हैं, आप तो हमारे देश के रत्न हैं ही, तो एक उपाधि भी ले लीजिए, कृपा कीजिए हम पे। यदि आप उपाधि ले लेंगे ना, तो जिस कलम से आप ये ग्रंथ लिखते हैं, प्रसन्न होके मैं वो उसे ले ही जाऊंगा अपने साथ। तब तो भाई जी ने कहा कलम तो आप ऐसे ही ले लीजिए, लेकिन हमें इन उपाधियों से बचाइए, हमें इसके मोह जाल में नहीं फंसना है। तब तो वे क्या ही करते, सजल नेत्रों से बाहर आ गए। परिकर ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? भाई जी तो किसी से ऐसी कोई बात नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते जो किसी के नेत्र सजल हो जाए। तब तो गृह मंत्री ने कहा कि हमने ऐसे संत नहीं देखे
केवल कथाओं में सुना था कि पहले जमाने में ऐसे संत होते थे, इतने त्यागी वैरागी, जिन्हें कि कोई किसी से कुछ मतलब नहीं था, कोई उपाधि आदि नहीं चाहिए थी। आज प्रत्यक्ष में भाई जी को देखा, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए ही नेत्र सजल हो गए। ऐसे अद्भुत थे भाई जी। अब 1968 में भाई जी ने अखंड नाम की स्थापना की, जो कि आज भी वहां हो रहा है। अखंड नाम कीर्तन चलता है। वहीं कीर्तन भवन में भाई जी ने पूरे ब्रिज, गिरिराज जी, राधा कुंड सबकी स्थापना की। नाप नाप की दूरी के हिसाब से सब बनवाया, जैसे ब्रिज है वैसा ही, और कहा कि नाम जप करते करते जो यहाँ की परिक्रमा करेगा उसे ब्रज 84 की परिक्रमा का पूर्ण फल मिलेगा। आज भी वहाँ खूब उत्सव मनाए जाते हैं। राधा अष्टमी का उत्सव तो विशेष रूप से मनाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे अब भाई जी और अंतर्मुखी होते चले गए। 1969 में भाई जी बहुत अंतर्मुखी हो गए। अब उनके पद भी उसी प्रकार से होने लगे। पद में अब भाव यही रहता कि ठाकुर जी अब हमेशा मेरे पास रहते हैं, वो मुझे अपने में डुबोए रखते हैं और मुझ में डूबे रहते हैं। मुझे कहीं देखने भी नहीं देते, किसी से बात भी नहीं करने देते। ठाकुर जी अब हमेशा मेरे समक्ष रहते हैं। ऐसा उनके पदों से पता चलता है कि ठाकुर जी कितनी कृपा करने लगे थे, सदैव उनके पास रहते थे। उनका एक पद आता है, हटे वे सामने से तब कहीं मैं अन्य कछु देखूं, सदा रहता बसा मन में तो कैसे अन्य को लेखूं। उसी के बोलने से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती, तो कैसे अन्य चर्चा के लिए फिर जीभ मेरी हिलती। सुनता है वह मुझे मीठे रसीले बात है हरदम, तो कैसे मैं सुनूं किसी की, छोड़ वह रस यह अनुपम। रह गई मैं नहीं कुछ भी किसी के नाम काम की, अब समर्पण हो चुका मेरा, जो कुछ भी था उसी में है सब। तो इस पद के थ्रू भाई जी बताते हैं कि अब ठाकुर जी मेरे सामने से हटते नहीं हैं, ना देखते किसी को, ना मुझे किसी को देखने देते हैं। अब केवल मुझे वो अपनी ही बातें सुनाते हैं, तो मैं किसी और की कैसे बात सुनूं। मेरा भी अब पूर्ण समर्पण ठाकुर जी की ओर हो गया है। अब मेरे लिए कोई कुछ कहीं दिखता ही नहीं है। भाई जी की अब इतनी भाव समाधि लगने लगी कि अब हर एक समय, हर एक क्षण उनके पास कोई परिकर रहता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता कब इनकी भाव समाधि लग जाए, कब जीने उतरते उतरते वे गिर जाए, भाव समाधि लग जाए, उन्हें पता ही ना चले। छत पे टहल रहे तो कहीं वहां से ना गिर जाए, चलते चलते भाव समाधि ना लग जाए। तो इससे सब बहुत चिंता करते। राधा बाबा के पास आते कि बाबा भाई जी इतनी भाव समाधि में रहते हैं कि हमें लगता है कि भाई जी अब ये लोग छोड़ना चाहते हैं, शरीर छोड़ के गोलोक धाम जाना चाहते हैं। लेकिन बाबा निश्चिंत रहते, कहते कि नहीं, कुछ नहीं होगा। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक भाई जी कहीं नहीं जा सकते। 1970 में भाई जी बहुत बीमार हो गए। उनके पेट में भारी दर्द की शिकायत हो गई। अब जब सेठ जी का शरीर पूरा हुआ तो हरिद्वार ऋषिकेश भाई जी जाया करते थे सत्संग संभालने। वहीं पे इनके पेट में बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन वो कुछ पकड़ नहीं पाया रोग। ठीक हो गया दर्द। थोड़े दिनों बाद फिर दर्द हुआ और बार बार कुछ समय बाद बहुत तीव्र पीड़ा उठने लगी। तब तो बड़े हॉस्पिटल में दिखाया गया उन्हें, टेस्ट आदि करवाए गए। भाई जी चाहते तो नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती परिकरों ने करवाए टेस्ट। उसमें पता चला कि भाई जी को कैंसर है, जो कि पेट में काफी फैल चुका है। किसी भक्त ने तो ये तक बताया कि भाई जी ने अपने दामाद का ये रोग लिया था। उनके दामाद को कैंसर था। बेटी बहुत रोती थी और उसके दुख, सबके ही दुख लेते थे, लेकिन बेटी का भी दुख ले लिया। उनके पति का, दामाद का अपने कैंसर अपने ऊपर ले लिया। अब दामाद की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक आई कैंसर की, लेकिन भाई जी को कैंसर हो गया 1971 जनवरी में। अब डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर इतना बढ़ गया कि दवाई से ठीक नहीं हो सकता, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन भाई जी ने मना कर दिया, हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि उस समय ऑपरेशन से पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाई जाती थी, जो कि कहा जाता है जिसमें जीव हत्या होती थी, ऐसे कुछ बनती थी वो। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, तो ऑपरेशन भी नहीं कराएंगे। खूब पीड़ा में भी रहते कभी, लेकिन फिर भी कभी डॉक्टर जांच करने आता तो उसी से पूछते कि तुमने भोजन प्रसाद पाया कि नहीं, कुशल से हो कि नहीं। डॉक्टर भी हैरान होता कि भाई जी हम तो आपकी कुशल चेम पूछने आए हैं, आप हमारी पूछ रहे हैं। तब कहते डॉक्टर से, हमें क्या हुआ है, हम तो स्वस्थ हैं। जब आप आते हो तो हमें लगता है कि हमें कोई रोग है,
वरना तो आनंद में रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कोई रोग है, कोई पीड़ा नहीं हमें। लेकिन समस्त देश के लोग, सब लोग बहुत चिंतित रहते कि भाई जी बहुत बीमार हैं। सब कहते कि विदेशों से डॉक्टर बुला ले, दूर दूर से डॉक्टर बुलाए, लेकिन भाई जी मना कर देते। जितना खर्चा डॉक्टरों पे करोगे इतने में तो गरीबों की सेवा कर लो, संत सेवा कर लो, डॉक्टरों पे इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, मना कर देते सबको। राधा बाबा भी बीमार रहते तो रोज रोज भाई जी को देखने नहीं आ पाते, लेकिन हृदय के तार ऐसे जुड़े हुए थे। कोई भक्त जाके बाबा को बोलता कि बाबा वो तो बहुत बीमार हैं, हमें लगता है शरीर छूटने वाला है, तो राधा बाबा मना कर देते, नहीं नहीं अभी कुछ नहीं होगा। एक बार राधा बाबा ने हनुमान जी का अनुष्ठान करवाया राजस्थान के एक भक्त के द्वारा। ऐसा भक्त जिन्हें हनुमान जी सिद्ध थे। हनुमान जी भी अब अनुष्ठान पूरा होने पर प्रकट हुए इस भक्त के सामने और कहा कि हमारे ऊपर भी कोई है। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को अब सेवा में स्वीकार करना चाहते हैं, इसीलिए अनुष्ठान सफल नहीं होगा। वे अब उन्हें ले जाना चाहते, अपने पास रखना चाहते हैं। तो जाके भाई जी को बता दो, राधा बाबा को बता दो, अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता ये। और जब अब ये पता चल ही गया और यहाँ भाई जी की भी स्थिति बिगड़ने लगी, बोलना भी अब कठिन होने लगा उनके लिए, शरीर में बहुत कमजोरी छा गई। वैसे भी उनकी उम्र 80 वर्ष के करीब तो हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कमजोरी आदि इतनी हो गई, कंपन होने लगी शरीर में। लेकिन तब भी एक दिन हृदय में जो भाव आए उसको अंतिम पद के रूप में प्रकट किया। भाई जी का अंतिम पद था ये। हाथ कांप रहे थे, लिखा तो नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे उठे, क्योंकि उठने में भी कठिनाई थी, बोलने में भी कठिनाई थी, कमजोरी बहुत थी, और पद लिखा जिसकी थोड़ी बहुत पंक्तियां मिलती है, क्योंकि कंपन के कारण स्पष्ट नहीं था कि वो क्या लिख रहे हैं। जितना समझ आया थोड़ा बहुत उतना द्विजारी जी ने प्रकाश में लाया। तो वो पद था, अब की बार व्याधि दुख पीड़ा सच प्रिय तुम आए, बीच बीच में स्वांग बदलते रहते तुम मन भाए, देख तुम्हारी इस आकृति को घर वाले घर आए, छोड़ शरीर तुम्हें पा नित में सानंद मौन समाऊं, आओ निकट तुम्हारे प्यारे मैं सुख संग सिंघाऊं, पर कैसे बच्चों मित्रों घर वालों को मैं समझाऊं, कैसे आश्वासन दूं, कैसे उन्हें रहस्य बतलाऊं, मेरी करुण प्रार्थना सुन के इन्हें तुम ही समझा दो, हो जाए ये निहाल जानकर गूढ़ रहस्य तुम्हारा, मिट जाए तुरंत इतना भ्रम शोक मोह दुख सारा, पर जाए ये तुमसे प्यारे ज्ञान प्रेम सुखालय, सदा सर्वता को मिट जाए ये माया दुख आलय, भोक्ता भोग्य भोग सब कुछ ही यहाँ बने हो तुम ही, खेल खिलौना बने तुम ही हो और खेलते हो तुम ही, कभी सभी में बन स्वयं नाचते गाते, कभी व्याधि दुख शोक मोह में सच बड़े सिसकाते। अब ये थोड़ी बहुत पंक्तियां तो उन्हें मिली जो थोड़ी बहुत उन्हें समझ में, आधे अधूरा सा पद था, लेकिन भाव वो पूरा स्पष्ट था कि अभी इस आदि व्याधि रोग में भी वे ठाकुर जी को ही देख रहे थे। कह रहे थे कि इस बार आप व्याधि बन के तो आ गए, लेकिन घर वाले घबरा गए हैं, परिकर जन घबरा गए हैं, कैसे इन्हें बताऊं कि ये सब लीला ही तो है, तुम ही कोई रहस्य समझा दो इन्हें, इनका शोक और मोह दूर कर दो। भाई जी ऐसे अद्भुत थे कि दुख में भी मुस्कुराते रहते थे। अब 13 मार्च की रात्रि को भाई जी ने सब भक्तों को कहा कि जिनको आश्वासन मिला है ना दर्शनों का, उन्हें अवश्य दर्शन मिलेंगे, अपनी साधना मत छोड़ना। 14 मार्च की रात्रि 12:30 बजे डॉक्टर आया, लेकिन भाई जी की नाड़ी ही ना मिले। सब परिकर परेशान, डॉक्टर परेशान, लेकिन भाई जी बड़े निश्चिंत, कहने लगे कि चिंता मत करो, विचार शक्ति ठीक है मेरी, स्मरण शक्ति भी ठीक है मेरी, बस बोलने में थोड़ी दिक्कत है। जबकि नाड़ी नहीं मिल रही थी, डॉक्टर भी रो रहे थे और ये सबसे पूछ रहे थे कि सब ठीक हो ना, कुछ पाया सबने, नहीं पाया। सब परिकर जन भी कहते हाँ बाबा हमने पा लिया है। भाई जी के होठ कांप रहे थे, लोग डर रहे थे कि कहीं जीभ ना कट जाए, क्यों इतनी कमजोरी हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन भाई जी कहते नहीं चिंता ना करो, मैं तो नाम जप कर रहा हूँ, कंपन नहीं हो रहा मुझे। उन्हें चरणामृत दिया गया, नाड़ी और छूटने लगी। 21 मार्च 11 बजे प्रसन्न चित्त मुद्रा में अब वहाँ बाबा की नाड़ी छूटी, लेकिन यहाँ राधा बाबा निश्चित कि भाई जी को कुछ नहीं होगा। लोग घबराते हुए बताते हैं कि कैसे कुछ नहीं होगा, नाड़ी नहीं मिल रही भाई जी की, लेकिन राधा बाबा निश्चित कुछ नहीं होगा। तभी 1971 22 मार्च को
श्वास तीव्र हो गई, लगा अब शरीर नहीं बचेगा। एक भक्त राधा बाबा को बताने जा ही रहा था ये सब। तब भाई जी ने इशारे से पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, राधा बाबा के पास उन्हें बताने। तब भाई जी ने कहा कि राधा बाबा को कहना अब जाने दे, मुझे आदेश देना उन्हें ये। तब वो भक्त राधा बाबा के पास आया, सब बात बताई और कहा, भाई जी ने कहा है कि आपके लिए आज्ञा है कि अब जाने दो हमें और मत रोको। तब राधा बाबा ने भी कहा, ठीक है, भाई जी की इच्छा शिरोधार्य है, उनकी यही इच्छा है तो वही कीजिए, स्वतंत्र है वे तो। और यहाँ राधा बाबा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उधर भाई जी ने सबको प्रणाम किया, हाथ उठा के आशीर्वाद दिया और शरीर छोड़ दिया। भाई जी की चिता वहीं गीता वाटिका में नीचे ही बनाई गई, क्योंकि सब लोग जानते थे कि राधा बाबा का संकल्प क्या है। जहाँ भाई जी की चिता जलेगी, अंत्येष्टि क्रियाएं होंगी, वहीं राधा बाबा रहेंगे। और कोई भक्त नहीं चाहता था कि राधा बाबा शमशान में जाके रहे, इसलिए गीता वाटिका में ही भाई जी की चिता बनाई गई। आज भी उन स्थल का दर्शन होता है। अब तो पत्थर की समाधि बन गई, लेकिन कुछ समय पहले तक अस्थि पंजर सबके दर्शन होते थे। कांच की सी थी जिसमें से उनके सब अस्थि पुष्प आदि सब दिखते थे। आज भी चांदी के पात्र में थोड़े वो अस्थि पुष्प रखे हुए हैं। राधा बाबा भी अब वहीं रहने लगे, बिल्कुल समाधि के सामने ही। 21 वर्ष तक वहीं रहे, तब तक शरीर रहा उनका। कहते थे कि गोरखपुर तो गीता वाटिका की गेट के बाहर है, जब तक गेट नहीं है ये गीता वाटिका तो वृंदावन ही है, इसके बाहर गोरखपुर हो तो हो। खूब संतों को भी अनुभूति हुई जब भाई जी ने गोलोक की ओर प्रस्थान किया। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज अपने भक्तों से बोले सुबह ही, कहा कि भाई जी गोपी वेश में बरसाना की ओर जाते हुए दिखे हमें, लगता है आज भाई जी कुछ लीला कर जाएंगे। और उसी दिन बाद में भाई जी ने ये लीला की, शरीर छोड़ दिया। वृंदावन में एक संत को दिखे, वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी को, पूज्य श्री बाल कृष्ण दास जी महाराज को। उन्हें भाई जी सखी स्वरूप में दिखाई दिए, सब सखियों के मध्य जाते हुए दिखे, तो वे भी समझ गए कि जरूर भाई जी लीला करने वाले हैं। राधा कुंड पे एक महात्मा भजन कर रहे थे, सिद्ध महात्मा थे, उनको भी ऐसे ही दर्शन हुए। उन्हें दिखा कि विशाल रथ यात्रा निकल रही है, विशाल डोला सजा है, सिंहासन पे भाई जी विराजमान है, और राधा कुंड से राधा रानी निकली, आरती की थाल सजाए, भाई जी की आरती की और अपने साथ राधा कुंड ले गई। उसी के थोड़ी देर बाद समाचार उन्हें भी मिल गया कि भाई जी ने शरीर छोड़ दिया, वे गोलोक को चले गए। भाई जी ने अपनी वसीयत में 3 बातें लिखी थी। पहली बात, भगवान नाम का अनन्य आश्रय लेना चाहिए सबको। दूसरी बात, भगवान पे अटूट विश्वास रखो। और तीसरी बात, प्रत्येक प्राणी के भीतर भगवान के दर्शन करो। तो ऐसे अद्भुत थे भाई जी। उनकी धर्म पत्नी भी श्री रामदेव जी भी अद्भुत, हमेशा उनका पूर्ण सहयोग दिया, खूब संत सेवा की। जितने भी संत आदि आते सबकी रसोई की सेवा, भोजन प्रसाद भिक्षा की सेवा स्वयं करती। राधा बाबा ने अंत तक रामदेव जी की खूब सेवा की, उन्हीं के हाथ से भिक्षा भी लेते और उन्हीं की खूब सेवा भी करते, स्वयं जगदम्बा मान के। कैंसर हॉस्पिटल भी बनवाया राधा बाबा ने। भाई जी की समाधि के सामने ही गिरिराज जी की परिक्रमा बनवाई, पूरे नाप के अनुसार कि कितने दिन में यदि इसकी परिक्रमा की जाए तो पूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिले। अब भी वहाँ खूब सेवा होती है, श्रृंगार होता है, 56 भोग धराए जाते हैं। वृद्ध होने पर भी राधा बाबा निरंतर गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। बाद में जब चलने में भी असमर्थ हो गए, तब एक कुर्सी पे बैठ जाते और परिकर उन्हें परिक्रमा कराते। आज भी वे कुर्सी गीता वाटिका में विराजमान है और उसमें राधा बाबा का चित्रपट विराजित करके उनके भक्त परिक्रमा करवाते हैं उन्हें प्रतिदिन। राधा बाबा भी ऐसे लीला ध्यान में अब निरंतर डूबे रहते कि उन्हें बाहर लाने के लिए प्रयास किया जाता था। भक्त उन्हें भोजन करवाते थे, 1-1 घंटा उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी बाबा को भोजन कराने में। चूहे बिल्ली की कहानी सुनानी पड़ती थी कि किसी तरह की अपनी लीला ध्यान से बाहर आए, संसार में आए, थोड़ा भोजन कर पाए। पूरे दिन भर में आधी कटोरी दलिया भी खा ले तो बहुत होता था उनके लिए। ऐसे सिद्ध थे वे, जिन्हें लीला से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया जाता था। कितनी बार ही लगता था कि अब राधा बाबा लीला करेंगे, जाएंगे गोलोक को, लेकिन रामदेव जी जीवित थी और राधा बाबा उनको छोड़कर नहीं जा सकते थे, क्योंकि भाई जी ने जिम्मेदारी दी थी
ध्यान रखना था अपनी मैया का, रामदेव जी का। तो इसीलिए कुछ नहीं हुआ उन्हें। जब 26 सितंबर 1992 को रामदेव जी ने शरीर छोड़ा तो उनकी सब क्रियाएं आदि करके 17 दिन में सब कार्य पूर्ण करके तब 13 अक्टूबर 1992 में राधा बाबा ने शरीर छोड़ा, गोलोक की ओर प्रस्थान किया। भाई जी कह कर गए थे कि हमारे अतिरिक्त 3 लोगों को ही यहाँ समाधिस्थ किया जाए गीता वाटिका में। एक तो रामदेव जी को, एक उनकी पुत्री सावित्री बाई जी को और एक राधा बाबा को। तो इन्हीं तीनों की समाधि आज भी है वहाँ पे, भाई जी की, उनकी दोनों तरफ उनकी पुत्री और पत्नी की और सामने राधा बाबा की। अद्भुत दिव्य स्थल है गीता वाटिका। आज भी भक्तों को वहाँ दिव्य अनुभूति होती है। राधा बाबा भाई जी आज भी भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं वहाँ पे। तो ऐसे अद्भुत थे पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी और राधा बाबा जी, जिनको ठाकुर जी ने कितनी अनुभूतियां कराई, जिन्होंने भक्तों को कितनी अनुभूतियां करवाई, हम सब पर कितना उपकार किया, कितने ग्रंथ प्रकट करे। तो आज भाई जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।